हमारी निगाहें होती हैं उस ठेकुआ पे होती हैं, जब वो शाम को मोइन डाल करके, भगवान ये बोलने में भी पाप लग रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे खाना है उसको, क्योंकि अभी वो चढ़ा नहीं है। पकौड़ियाँ बनती थी और दाल भात बनता था। अरे मतलब छोटे छोटे थे ना, तो बस इंतजार रहता था कि मम्मी आए। मेरी मम्मी मतलब गदर काट देती है, दिवाली खत्म हुआ, अब उनको लगता है कि फिनाले आ गया है, अब बाजार दौड़ना है, सूप लाना है, पापा को फोन जा रही है ये फल रह गया, ये क्यों नहीं आया अभी तक, देखो मिलेगा कहीं, छान के ले आओ, पर ले आओ। मैं याद करी ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर था, मिट्टी की ज़मीन थी और उस पर शारदा सिन्हा के गाने, दादी का व्रत, तो वो देख के ना एक ऐसा रहता है कि जब हम अपने टाइम छठ करेंगे तो हमारा भी पहला पहला छठ होगा, तो एक वो वाली भी खुशी होती है। वो गीत और लोक में इस तरह से समा गए हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली में भी बजेगी, फॉर्च्यूनर में भी बजेगा। अब तो बोल रहे हम लोगों को यहाँ तक महसूस हो रहा है कि हम बज रहे हैं गाने। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि बैकग्राउंड में छठ का गीत बज रहा है, मम्मी डांट भी रही हैं, दो भाई बहनें आपस में मार कुटाई करके झगड़ा भी कर रहे हैं, बाल नोचा नाची सब हो रहा है, लेकिन वो गीत नहीं बंद हो रहा है। उसने बोला कि हम वो नहीं करते पोखर ओखर के पास जाके, हम नदी के पास जाके करते हैं। आसपास नदी है वो ज्यादा चौड़ में। हाँ भाई, हाँ कि हम तो नदी में जाके करते हैं। अब नई वाली जो जनरेशन थी हमारे बाद वाली, उन्होंने एकदम ढिंचिक ढिंचिक वाला छठ में गीत बजा दिया था। भाई जो व्रती बैठी थी वो नाराज हो गई थी कि जब से ब्रह्मांड है, जब से छठ का अस्तित्व है, तब से शारदा सिन्हा गीत बजे ही जा रहे हैं। वो वीडियो देखने के बाद मैं खुद रोने लग गया, तो मुझे लगा कि यार ये कितनी पावरफुल चीज़ है। अगर आप बिहार से हैं तो शारदा सिन्हा जी को ज़रूर जानते होंगे, और नहीं जानते हैं, नहीं बिहार से हैं, तो आज आप जान जाएंगे कि वो क्या हस्ती हैं और क्यों पूरा बिहार और पूरा पूर्वांचल, पूरा झारखंड उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। वो अस्पताल में भर्ती हैं, दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है, और कई सारी अफवाहें भी उड़ी उनके निधन को लेकर के। कुछ लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन फिर उनके बेटे अंशुमन दिल्ली के एम्स से इंस्टाग्राम पेज पे लाइव आते हैं और फिर बताते हैं कि उनकी माताजी आईसीयू में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है, और सभी लोगों से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि इस तरह का अफवाह ना फैलाएं और दुआ करें कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि अभी जो छठ पर्व आज से ही शुरू हुआ है। चूँकि नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मैं प्रयागराज का, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मैं मेरे परिवार में छठ नहीं मनाया जाता, लेकिन पूर्वांचल में बहुत सारे ज़िलों में मनाया जाता है, और बिहार और झारखंड में तो खास करके, और जहाँ प्रवासी रहते हैं वहाँ मनाया जाता है। तो शारदा सिन्हा जी सिर्फ उनके जो गीत हैं छठ को लेकर के, वो गीत नहीं है, इमोशन है। इवन मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसको छठ के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसके घर में छठ नहीं मनाया जाता था, तो शारदा सिन्हा जी मेरे लिए वो हैं जिनके ज़रिए मुझे पता चला कि छठ एक ऐसा त्यौहार है, महापर्व है। सब बाकी तो पर्व कहते हैं, छठ को महापर्व कहा जाता है। 4 दिन चलने वाला एक कठिन व्रत होता है, और उस पर उनका एक गीत था, मुझे याद है जब मैं पढ़ता था आईएमसी में 2015 के आसपास, तो उनका वो जो पहल वाला गाना है वो आया हुआ था। और मेरे साथी जितने थे मेरे साथ में उसमें, मुजफ्फरपुर और शिवहर के आसपास के दोस्त थे, वो रूममेट थे, रूम पार्टनर थे, तो वो वीडियो उन्होंने देखा और उनकी आंखें एकदम डबडबा उठी, रोने लग गए वो। तो मुझे लगा यार ये इतने हष्टपुष्ट और इतने मेरे रूथलेस दोस्त जो है ये क्यों रो रहे हैं। तो वो गीत फिर उन्होंने मुझे भी दिखाया, और मुझे नहीं पता था कि छठ कैसे मनाया जाता है या क्या उसकी रस्म होती है, क्या विधा होती है, लेकिन फिर वो वीडियो देखने के बाद मैं खुद रोने लग गया। तो मुझे लगा कि यार ये कितनी पावरफुल चीज़ है। तो वो शारदा सिन्हा ऐसी हैं, उनके गीत, उनके गानों के बिना बिहार के, पूर्वांचल के ना तो छठ पूरी होती, ना ही शादियाँ। ठीक बात है, ऐसा है। और आज से ही छठ की शुरुआत हो रही है। आज से छठ की शुरुआत है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिसके घर पे भी छठ होता है ना, तो उसके लिए जितना इमोशन छठ के लिए है ना, उतना इमोशन ही शारदा सिन्हा के गीतों के लिए। मतलब हमारे लिए छठ ना शारदा सिन्हा के गीतों के बिना बिल्कुल ही मतलब अधूरा सा है, ऐसा लगता है कि। और वो ऐसे गीत है ना कि आप उसको, ज़रूरी नहीं है हम लोग छठ के गीत शारदा सिन्हा की आवाज़ में ना कब से, हम लोग दिवाली से पहले से ही सुनने लगते हैं। मतलब हमारे लिए दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ और उसके बाद शारदा सिन्हा के गीत। और उस समय क्या होता है कि हम, जैसे अभी हम, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग अभी यहाँ दूर रह रहे हैं घर से, तो अब उस समय से हम दिन गिनने लगते हैं। अच्छा, हमें दिवाली की, मतलब दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन हमें उसकी उतनी उत्सुकता नहीं होती है। हमको ऐसा लगता है कि छठ आने वाला है, और वो
और छठ में बहुत सारी चीज़ होती है, एक तो उनका गीत, और वो गीत सुन के ऐसे बिल्कुल मतलब मैं जब सुनती हूँ ना तो मुझे अपनी दादी की याद आती है कि जैसे मैं छोटी सी थी तो जब दादी छठ करती थी ना, तो हमारे यहाँ जब मेरी दादी छठ करती थी तो वो ज़मीन पे सोते हैं। जब खरना वाली रात होती है तो सुबह के हाँ खरना वाली रात शाम के अर्घ से पहले वाला दिन तो वो ज़मीन पे सोती थी। तो मोस्ट ऑफ ऐसे कहा जाता है कि नहीं सुलाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पर मेरी दादी मुझे मतलब अपने पास सुलाती थी। और उस समय मेरे चाचा ना कैसेट पे गाने बजाते थे, तो शारदा सिन्हा के गाने बजते, तो मतलब वो बिल्कुल अभी भी मैं याद करी ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर था, मिट्टी की ज़मीन थी और उस पर शारदा सिन्हा के गाने, दादी का व्रत, और अभी जो सबसे रिसेंट में उनका 2016 में गाना आया था पहली पहली छठ, तो वो देख के ना एक ऐसा रहता है कि जब हम अपने टाइम छठ करेंगे तो हमारा भी पहला पहला छठ होगा। तो एक वो वाली भी खुशी होती है कि हम कैसे एक होल जनरेशन देख रहे हैं, दादी को देखा, मम्मी को देखा, कुछ टाइम बाद हम खुद भी छठ करेंगे, तो वो सारे इमोशंस ना एक साथ मिक्स हो जाते हैं। तो आई होप जल्दी शारदा सिन्हा ठीक हो जाए और हमारे लिए वो छठ का जो इमोशन है ना वो उनके साथ हमेशा वैसे ही बना रहे। ये हमारी साथी सुप्रिया हैं, ये उपासना है, ये शिवांगी है, ये आनंद है, ये चारों लोग बिहार से हैं और तुम बलिया से हो। बलिया यूपी में है, सॉरी बलिया यूपी में है, लेकिन बलिया में भी छठ मनाया जाता है और बलिया एग्जैक्टली यूपी में ही है। और हमको बलिया बिहारी हमको कहते हैं बिहारी कि बलिया बिहार ही है, तुम मत मानो, बस ऑन पेपर वो यूपी में है, क्योंकि अगेन छठ का और मेजरली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बलिया यूपी में उत्तर प्रदेश का बहुत गणमान्य जिला है। तो मानते ही नहीं, कहते तुम बिहारी हो, तो अब मैं भी कह देती हूँ हाँ मैं हूँ बिहारी। बलिया ने देश को प्रधानमंत्री दिया है, बलिया ने जो है बागी बलिया, चित्तू पांडे का बलिया जो है तो बलिया उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। यस तो तुम अपने आप को उत्तर प्रदेश का ही मानो। हाँ अच्छा हाँ उत्तर प्रदेश की हूँ मैं। हम बिहार का मानेंगे। तुम अपने आप को उत्तर प्रदेश का मानो, हम तुम्हें बिहार का मानेंगे। चलिए ये इस तरीके से विस्तारवाद है कि दूसरे जिले को खींच के अपने में मिला। अवसरवादी रहना पसंद करूंगी, जहाँ ज़्यादा बेहतर मौके मिलेंगे वो हो जाऊंगी। बलिया में बिहार के लोग बहुत सारे आते हैं, खासकर कि जब से 2015 में नीतीश कुमार ने फैसला लगा दिया उसके बाद से सप्लाई अच्छी खासी होती है। अच्छा हम लोग गंगा जी नहाने जब जाते हैं ना तो वही बॉर्डर का इलाका में खड़ी हो जाती हूँ, तो वो गंगा जी हैं कनेक्ट करती हूँ, ये सेवान छपरा से होते हुए जाता है, तो वो एकदम दिख रहा होता है कि पड़ोस में जैसे पड़ोस का घर होता है वैसे पड़ोस दिख रहा होता है वहाँ पर कि बिहार है। ऐसे हम लोग नहा रहे होते, अच्छा वो पुल जा रहा है, अच्छा वो बिहार शुरू हो गया, इतना पास है, मतलब आप डिवाइड भी नहीं कर सकते कि बाकी जैसे जगहों पर दिखता है कि थोड़ा शायद शांति रहती होगी या फिर इलाका सुनसान रहता होगा, बहुत चलता फिरता है। अच्छा तुम लोगों के लिए शारदा सिन्हा जी क्या है? तो मेरी मम्मी पहले बचपन से छठ नहीं करती थी, नानी करती थी, मेरी नानी के पास जाते थे, तब स्पीकर भी उतने नहीं होते थे ना, वो मल्टीमीडिया वाले गाने होते थे, घाट पर जाएंगे तब गाने बजते थे। तो जो पहली आवाज़ नोट हुई थी तब बचपन में सिंगर विंगर का नाम नहीं पता रहता था, लेकिन वो आवाज़ सुन के आपके दिमाग में वो पूरी वाइब जैसे एक सेंट होती है किसी चीज़ की ना, वो बैठ जाती है। थोड़े बड़े हुए कुछ साल पहले मम्मी ने करना शुरू किया, तब मम्मी गाने चलाने शुरू की, तब उनके मुँह से वो बोलती थी अरे सुनो ज़रा लगाओ शारदा सिन्हा का गाना। तो जब प्ले किया तो पता अच्छा इनका नाम शारदा सिन्हा है, ये है जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो वो छठ की जो पहली स्मृति है दिमाग में वो शारदा सिन्हा के नाम से ही है कि उसके बाद पता चला अच्छा और भी गाने आते हैं, अच्छा और भी, लेकिन नहीं यार यही वाला सुनना है, इनका वाला ही सुनना है। वो केरवा के पात पर जो गाती, भोजपुरी में बोलती नहीं हूँ लेकिन छठ के गाने सुन करके लगता है हाँ ये वाला गा सकते हैं, अच्छा कौन सा गाना है उनका जो एक केरवा के पात पर उनका गाना है, ओ दीनानाथ दर्शन हाँ, दीना। हाँ, और छठी मैया दुख दूर करी, ये है। और एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है ना कि उगते सूरज के साथ हम डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं, मतलब एक उम्मीद है, एक रोशनी है कि हर चीज़ ठीक होगी। और एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि थोड़ा सा परसेप्शन बनाया गया है कि छठ पूजा ना बेटों के लिए किया जाता है, परिवार की शांति के लिए किया जाता है। लेकिन आप छठ के गीत सुनेंगे ना तो उसमें एक लाइन आती है कि वो पूछती हैं कि आप किसके लिए छठ करना चाहती हैं, तो वो कहती है कि रुनती झुनती बेटिया खातिर, मतलब जो मेरी बेटी है हंसती खेलती सी है, मैं उसके लिए भी ये व्रत करती हूँ। तो ये एक संपूर्ण परिवार के लिए किया जाने वाला व्रत है, ना सिर्फ बेटों के लिए, बेटियों के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए, तो ये समृद्धि के लिए कि आपका पूरा परिवार जो है वो हष्ट-पुष्ट रहे, खुशहाल रहे। और सूरज देवता जो हम लोग बोलते हैं कि प्रकृति की पूजा होती है, पूजा होती है एग्जैक्टली, उसमें मतलब जो हम फल चढ़ाते हैं उसमें भी हर तरीके का फल होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे उस जो छठ की टोकरी आती है उसमें वो बड़ा वाला नींबू आता है जिसको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में तो चकोतरा बोलते हैं। गागर नेमो, घाघर बोलते हैं, घाघर मिथिला में बोलते हैं गागर नेमो।
नीमो नेमो और नेमो एक ये भी रिवाज होता है कि जिसके घर पे वो पेड़ होता है ना, वो सबको वो दे के जाता है और वो उसका उसका जिम्मेदारी और आपको बनती पता है। हाँ। छठ के पहले, छठ आने से पहले जैसे गन्ने का सीजन शुरू हो गया, पाप है अगर गन्ने को देख के आपके मन में ऐसा आ रहा है कि खा लें, या फिर नींबू आ रहा है कि नींबू खा लें, नहीं खा सकते हैं हम जब तक वो चढ़ेगा नहीं, उसके बाद सब शुरू होगा। हाँ, नहीं खा सकते। कोई फल वल नहीं जो छठ में सूप में चढ़ाया जाता है अर्घ के लिए, तो वो गन्ना हो गया, सेब या फिर कोई भी फल, अमरूद वगैरह, गागर हो गया, आज के बाद अब नहीं टच कर सकते, अगले मतलब अंतिम अर्घ के दिन। सही में ऐसा होता है? और अब सोचिए कि हाँ, कितना ऐसा वो है। कि मतलब अगर हम सेब ला के रख दें तो तुम लोग नहीं खाओगे? खाएंगे, हम लोग सेब नहीं खाएंगे। और सोचिए बिल्कुल सादा, मतलब कोई बहुत बहुत ज्यादा खर्चे वाला फल नहीं, बहुत साधारण से हमारे फल होते हैं। मूली, हम उसमें मूली हर रखते हैं, एक आटा, फल, सब्जी मतलब जो कोई आप चढ़ा मैदा सकते वायदा हैं। नहीं, आटा गुड़, इन सबको मिला के हमारा व्रत का जो प्रसाद होता है वो बनता है। नींबू, मूली, और आप उस टाइम बाजार में जाएंगे ना, तो आपको जैसे लोकल छोटे छोटे जिलों में इतने बड़े बड़े फल, उतने बाहर वाले फल नहीं आते हैं, लेकिन स्पेशली छठ के टाइम में वो दुकानदार ला के रख देते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जितनी वैरायटी हो सकती है ना, उतनी उस सूप में आप ला के रख दीजिए। और बताती हूँ, शाम को जो फल चढ़ रहा है वो दोबारा नहीं, वो रिपीट नहीं होगा, वो हटेगा, फिर फ्रेश जो दौरी होती है, जो डलिया होती है, वो तैयार होती है, फिर सुबह जाती है, फिर वो चढ़ता है। और हमारी निगाहें होती है उस ठेकुआ पे होती हैं, जब वो शाम को मोइन डाल करके, भगवान, ये बोलने में भी पाप लग रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे खाना है उसको, क्योंकि अभी वो चढ़ा नहीं है, तो उसका स्वाद आ रहा होता है कि वो घी की महक आ रही है, उसमें तल रहा है और वो मोइन पड़ा हुआ है, कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा ठेकुआ है, कोई पहुंचा दे बस यहाँ पर। और एक चीज़ और अच्छी है कि मतलब ये एक ऐसा त्यौहार है ना जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे मिट्टी की चीज़ों के लिए तो जो चूल्हा बनता है, तो उससे मिट्टी का जो काम करते हैं उनको काम मिलता है। बांस का दौरा बनता है जो, उसके लिए रोजगार का दिए अलग होते हैं, हमारे लिए हाथी रखा जाता है, तो सिंदूर वो चढ़ता लगता है है, वो जो सिंदूर सिंदूर है होता जिसमें है। रखा तो जाता है। जितना समाज का अलग अलग वर्ग है, वो सबको इस त्यौहार में सबके लिए रोजगार है, और सबको एक मौका है कि आप भी उसी खुशहाली से और संपन्न होकर अपना त्यौहार मनाएं। तो एक बहुत आर्थिक पर्सपेक्टिव भी है। और अगर हम कृषि के लिहाज से देखें तो हम हर फल को प्रमोट भी कर रहे हैं। प्रकृति के लिहाज से देखें तो हम उगते सूरज के साथ डूबते सूरज को प्रणाम कर रहे हैं। एक सामाजिक ढांचे के लिहाज से देखें तो बेटा बेटी सबको बराबरी मानकर ये त्यौहार कर रहे हैं। तो और इन सब में मस्ट है शारदा सिन्हा जी का गीत है। बिना उसके तो पूरा ही नहीं होता। ये मतलब सबसे बड़ी बात है कि उसमें क्लास का कोई वो नहीं है। ट्रैक्टर की ट्रॉली में भी बजेगी, फॉर्चूनर में भी बजेगा वो गीत, और लोक में इस तरह से समा गए हैं कि लगता है कि सदियों से चले आ रहे हैं ये गीत। मतलब ये नहीं लगता कि 10 साल 20 साल से, लगता है कि जब से ब्रह्मांड है, जब से छठ का अस्तित्व है, तब से शारदा सिन्हा गीत बजे ही जा रहे हैं। तो हम लोग नाम वाम तो बाद में जाने, पहले गीत सुना कि शारदा सिन्हा गीत है, उसके बाद नाम, अरे ये यही शारदा सिन्हा है जिनके गीत बजते हैं। तो इस तरह से लोग ने अपना लिया। और जैसे ये ट्रॉली में बज रहा है, डेक पे भी वो गाना, और महिलाएं बैठी हुई तो वो भी गा रही हैं। इस तरह से लोग ने अपना लिया उनके गानों को, शारदा सिन्हा के गानों को। लास्ट से लास्ट ईयर में छठ, हाँ उससे भी लास्ट ईयर जब मैं छठ में गाँव गई थी, तो पूरा अरेंजमेंट हुआ था। तो गंडक नदी के किनारे हमारे यहाँ छठ होता है, बिल्कुल वो बड़ी वाली जो गंडक है, ऐसे नहीं कि वो पोखर ओखर वाला। तो जो अब नई वाली जो जनरेशन थी हमारे बाद वाली, उन्होंने एकदम ढिंचिक ढिंचिक वाला छठ में गीत बजा दिया था। भाई जो व्रती बैठी थी वो नाराज़ हो गई थी। उन्होंने उनको बुलाया, बोले कि ये सब तुम्हें जब बजाना होगा तो रात को बजाना, अभी हम जब घाट पे बैठे हैं तो हमारे लिए वही तुम शारदा सिन्हा के गीत बजाओ। तो सुबह के अर्घ के समय भी और शाम के समय भी वही शारदा सिन्हा के। पर बाद में जो बच्चे थे उन्होंने, उनका भी अपना शौक था तो उन्होंने बाद में बजाया, लेकिन व्रतियों के लिए वो बहुत इमोशंस वाला। तुम तो मिथिला से हो, खुद भी मिथिला वाले इलाके से आते हैं, तो वो मैथिली में भी गाने गाती है ना वो? हाँ, मैथिली में भी पहले तो मैथिली, शुरुआत उनकी मैथिली से हुई। हाँ, मैं जब 5th में थी तो अपने कज़न की शादी में थी, तो उनका एक गाना है, पीपल के पत्ता हवा में लहराए, इतना ही मुझे याद है, इससे ज़्यादा याद नहीं है। लेकिन उनके गाने सुनने के बाद मुझे वो याद आता है, जैसे स्कूल के टाइम में गर्मी की छुट्टी में दोपहर में सोना होता था और शांति होती थी। वो एक फ्लैशबैक जो अभी हमारे दिमाग में आता है। तो उनके गानों से मुझे यही याद आता है कि एक ऐसा एक गाना बज रहा है और एक माहौल है, सब लोग साथ हैं, फैमिली साथ हैं, सब मिलजुल रहे हैं। तो मुझे ये याद आता है उनके गानों से। तुम लोगों को कौन कौन से गाने उनके याद होते हैं? ये एक उनका गाना है, छठ का पटना के घाट पर हमू अरगिया देवे छठी में, हम ना जाइब कौनो घाट छठी में, ऐसे करके एक गाना है। फिर एक गाना है, केलवा के पात पर उगेलन सूरजमल झापे झूपे, एक करीला छठ बरतिया हो झापे झूपे, ऐसे करके। वो बहुत सारे सिर्फ शब्द बोल रहे हैं, हम लोगों को यहाँ तक महसूस हो रहा है कि हम बज रहे हैं गाने। अब ऐसा लग रहा है ना कि जब ये वीडियो पूरा खत्म होगा तो एक बार जाके वापस से शारदा सिन्हा वाली प्लेलिस्ट बजा के थोड़ा सुन के उसको, फिर वो सुकून के साथ फिर ही मैं काम पे वापस लौट पाऊंगी।
जिसके बजने पे आप भावुक हो गए थे। पहले हम कहीं नहीं छठी मैया भरत त्योहार ये बोले उसके। वो तो मुझे ऐसा लगता है कभी भी वो गाना सुन लूँ। कभी क्या होता है कि जैसे फ्लाइट में बैठते हैं हम लोग तो डाउनलोड करके रख लेते हैं कुछ गाने, तो मैंने वो वाला गाना डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो जब थोड़ा सा होता है कुछ सूदिंग सुनना, आपको स्मूथ सुनना है, तो मैं वो बजा देता हूँ। लेकिन वो पता नहीं क्यों कि अगर आप नींद में भी हो तब भी आपको थोड़ा इमोशन कर देता है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था गाड़ी में, मैंने कहा चलो गाड़ी में आज मुझे ये हुआ कि मैं छठ के गाने सुनते हुए चलता हूँ। तो वो उनका वाला गीत लगा दिया। तो वो पहले डायलॉग होता है ना कि इस बार छठ नहीं कर पाएंगे और ये वो, इस बार टिकट कैंसिल करा दो और ये उठे। वीडियो भी अपने आप में बहुत प्यारा है। जब इतनी सी बात होती है फिर वो बोलती है कि वो उनकी बहू पूछती है ना, शी इज टॉकिंग अबाउट मी, तो बोलती है कि नहीं, वो बोल रही थी कि छठ नहीं हो पाएगा, कोई कर नहीं रहा है ये वो। परंपरा जो है, लेकिन बहुत वो सुन के अपने आप में इमोशनल कर देने वाली चीज़ें। तो मैं तो मेरे यहाँ जब नहीं मनता छठ तब मैं इमोशनल हो जाता हूँ। आपने अटेंड किया अभी तक कहीं, मतलब जा पाए, मौका मिल पाया आपको? नहीं, तो मैं कह रही हूँ कि जाना चाहिए आपको एक ना एक बार, 4 दिन के लिए नहीं भी सही, लेकिन 2 दिन, वो 7 तारीख को शाम वाला जो अर्घ होता है, जैसे जाते हैं वो भीड़ इकट्ठी होती है, और जो सुबह जाते हैं, एक ना एक बार आपको अटेंड करना चाहिए। वो घाट वाला देखिए, एक होता है घाट वाला प्रोसेस, कभी बार कवरेज में तो देखा है कि घाट पे जाते हैं ऐसे दौरी लेकर के, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। में दौरी उठाना भी बहुत सौभाग्य की बात है। वो मतलब वो उठाने के लिए लड़के बोलते हैं कि मुझे मिले, अगर मुझे बोल दिया नानी दादी ने कि ये ले जाएगा या मुझे मौका मिला, तो वो बहुत ही बड़ी बात है कि हर का सबका नंबर बदल के आता है क्या? और आमतौर पे जो व्रती होती हैं, आप ले जाओ तो शाम को वो ले जाएगा, ऐसे करके बांटा रहता है। या फिर आधे रास्ते आप ले जाओ, फिर आप थक गए तो कोई और ले जाएगा ऐसे। और कोई और देखा कि आप थक गए तो कोई भी आके रैंडमली भी वो आपका दौरा ले लेता है। वो मतलब उसको एक मानते हैं कि अरे यार बहुत भाग्य है कि सेवा का मौका मिला ऐसा। हाँ, ऐसे ही हम लोग सौभाग्य मानते हैं कि जब व्रती अपना स्नान डुबकी लगाने के बाद जब अपनी साड़ी बदलती, तो उस साड़ी को धोना या फिर उस साड़ी को लेना, ये बहुत सौभाग्य माना जाता है कि हमको मौका मिल जाए, हमें वो साड़ी मिल जाए, हम उसको धो लें या फिर हम उसे खंगाल लें। तो वो भी हम लोग बहुत सौभाग्य में करते हैं। और ये पूरा एक जो प्रोसेस है ना, सिर्फ नहा खास नहीं, उससे पहले का भी जो पूरा प्रोसेस है कि भाई पहले दिन क्या होता है, नहाए खाए फिर पहले दिन। खरना की खीर होती है ना, आप साल भर मम्मी से कहते रहो कि मम्मी वैसी खीर, मतलब वो कोशिश करती हैं कि गुड़ वाली वैसी खीर बन जाए, लेकिन वो स्वाद नहीं आ पाता। हम लोगों को तो ठेकुआ पता होता है, ठेकुआ मिलता है हम लोगों को खाने को है। क्या नाम ले लिया आपने? मैं तब से सोच रही हूँ कि कौन मुझे खिलाएगा, घी वाला ठेकुआ और खिलाएगा। एक और चीज़, जब हम लोग सुबह का अर्घ हो जाता है, तो जब व्रती वापस आती हैं, तो मुझे याद है पकौड़ियाँ बनती थी और दाल भात बनता था। अरे मतलब छोटे छोटे थे ना, तो बस इंतजार रहता था कि मम्मी आए। और मम्मी अलग अलग तरह की पकौड़ियाँ बनती है, तो हमारी नज़र तो रहती है। और कई बार सुबह में बना के ही घाट पे जाते हैं, तो हमारी नज़र रहती है शुरुआत से उस पर, लेकिन वो फिर एक डर रहता है कि अभी छूना नहीं है, वार्निंग मिल जाती है। मछली मिथिलांचल में उस दिन मछली बनता है, जिस दिन सुबह वाली छठ होती है उस दिन मिथिला में मछली वो भी चढ़ाया जाता है। नहीं, वो चढ़ाया नहीं जाता है, वो खाते हैं पारण लोग। के लिए फिर वो अपने अपने तरीके के हिसाब से इंतजाम करते हैं कि क्या खा क्या व्रत तोड़ सकते हैं। वहाँ शुभ माना जाता होगा मिथिला में, तो वो खाते होंगे मछली। हम लोग क्या मतलब ये चीज़ें बनती है, और वो भी नहीं एकदम से तेल मसाला नहीं, क्योंकि बहुत 2-4 दिन से आपका गला एकदम सूखा है, तो ऐसा गला छिल जाता है एकदम से आप कुछ खाएंगे तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें पहले बनाई जाती हैं, जिनसे आपको थोड़ा बॉडी को धीरे धीरे आदत हो, हल्की फुल्की हो, लेकिन स्वाद भी हो। जैसे वैरायटी की पकौड़ियाँ हो गई हैं, चावल दाल हो गया है, फिर और उसको खा के स्वाद आ जाता है बिल्कुल। और हम लोग को इंतजार रहता है अब बाउंड्री खुल गई, अब सब खा सकते हैं इसमें से। और वो जो सुबह ना घाट पे जब सुबह वाला अर्घ होता है ना, तो चाय की भी व्यवस्था होती है कि जैसे ही व्रती अपना व्रत खोलेंगी तो उनको चाय दिया जाएगा। तो उसमें ऐसा रहता है ना कि मम्मी पी लें क्या चाय। अभी तो खैर फिर भी बहुत छोटे थे, तो छोटे में चाय भी नहीं मिलती थी ना, कहते मम्मी पी लें क्या, आपके लिए और लेके आऊँ। मम्मी बोलती थी हम पी लिए हैं अपना, तो लेके आती हूँ ना, क्योंकि आप छोड़ दोगी तो मुझे मिलने जाएगा। तो चाय की जो दुकान, उसमें छोटे छोटे बच्चे बहुत जब ना उगते हुए सूरज दिख जाता है, उसको अर्घ दे देते हैं, मुहूर्त हो गया दे दिया, उसके बाद से फिर ना सिंदूर भी लेके जाती हैं। फिर जितनी भी सुहागिन होती हैं वो सबको आपस में एक दूसरे को वो नाक से जो सिंदूर दिखता है वो फोटो में वो लगाती हैं, ऐसे सुबह सुबह सबको एक दूसरे को लगाती हैं। वो भी एक उसका पार्ट ही होता है। उसके बाद से पैर छूती हैं एक दूसरे का, पंडित वो प्रसाद फिर बांटा जाता है आपस में, और फिर आप वापस आते हैं। जैसे अब अगर मैं यहाँ पे हूँ, तो मम्मी ने अगर छठ किया, तो मतलब हमें ऐसा सिखाया गया कि फिर हमारे घर में जितने लोग छठ किए रहते हैं, मेरी चाची, मौसी, मम्मी, हम सबको फ़ोन करते हैं और सबसे आशीर्वाद लेते हैं कि छठ खुला है। ये तो हाँ, ये आज कल से ही शुरू हो जाएगा। कल से ही हम आशीर्वाद लेने लगेंगे। जब वो जो ये खीर वाला बता रही हैं, वो खीर वाला हो जाएगा, उसके बाद तो हम कॉल करके नानी दादी या किसी से भी फ़ोन करके आशीर्वाद लेंगे।
ये मतलब बहुत ही इतना इतना हमारे साथी इतना ऐसे बता रहे थे। और मैं बताऊँ आपको, छठ की तैयारी तो छोड़ दीजिए, मेरी मम्मी मतलब गदर काट देती हैं, कहती हैं कि छठ तुम दिवाली में कुछ भी पहन लो चल जाएगा, छठ के लिए 2 दिन का कपड़ा होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। पुराना कपड़ा कहीं अस्त व्यस्त दिखना भी नहीं चाहिए इधर उधर, नया कपड़ा मतलब नया कपड़ा। और दिवाली मतलब दिवाली ऐसा होता है ना कि नो हार्ड फीलिंग्स, दिवाली के लिए बहुत अच्छा है। हम जैसे लोग जो छठ में नहीं जा पाते उनके लिए दिवाली है, पर दिवाली ख़त्म हुआ अब उनको लगता है कि फिनाले आ गया है। अब बाजार दौड़ना है, सूप लाना है, पापा को फोन जा रही है ये फल रह गया, ये क्यों नहीं आया अभी तक, देखो मिलेगा कहीं, छान के ले आओ, पर ले आओ। कपड़ा नहीं मिला, कैसे पहनेंगे, पुराना नहीं पहनना, नया ही पहनना है। कपड़ा इज ऑल्सो मस्ट हैव, नया कपड़ा होना चाहिए, जूठा नहीं तुम लोगों पे क्या जिम्मेदारी रहती है? ये सामान वामान जैसे खेत से गन्ना वन्ना, हमारे वहाँ गन्ना होता है तो खेत से नियत समय पे मतलब बता दिया कि 12 बजते तक गन्ना ले आना है, नहीं तो फिर डांट वाट पड़ती है, उसके लिए पिटाई, अरे क्या कर रहे हो अब तक आया नहीं, जाओ जल्दी ले आओ गन्ना वन्ना लाना। फिर फल वल सब्जी लाने के लिए पापा के साथ जाना होता है। एक चीज़ बताती हूँ। सो वो द प्रोसेस क्या होता है कि जैसे वो मुहूर्त का टाइम फिक्स होता है, तो आप शाम को उस हिसाब से निकलते हैं कि डूबते हुए सूरज को रख देना है, अपना एस्टिमेट कैलकुलेट करके। तो वहाँ आप जाके बैठना है, आपका एक स्टॉल होता है बाकायदा, उसको बच्चे पहले जाकर के वहाँ बुकिंग करते हैं कि ये मेरे घर का है। हम लोग नदी में जाके मतलब आज जाना है शाम को, तो दिन में एक बार 10 बजे गए और वहाँ छेक वेक की जगह छेक के अपना कि भाई अपना अच्छा सा जगह नदी में जो बढ़िया सी बैठने वाली जगह है, तो वो छेकने की जिम्मेदारी हमारी होती है बच्चों की। जहर काट देती है एकदम, मम्मी लोग जहर काट देती है कि अच्छी जगह होना चाहिए, पड़ोस 3-4 अगर घर हैं साथ के तो लाइन से सबके स्टॉल बैठते हैं। वो जो मिट्टी का एक बुकिंग टाइप के नाम के लिए स्टॉल लगा दिया जाता है छोटा सा कि हाँ इस पे ही वो दिया रखा जाएगा, वो बुकिंग होती है। उसके पहले 10 बजे जैसे इन लोगों का काम है जा करके पहले वो लीप उप के यहाँ हमारा है, मार्क कर दिया टेरिटरी, हम यहीं आगे बैठेंगे। कुछ लोगों का तो जनरेशनल है कि वो यहाँ ये परिवार यहीं बैठता है तो वो यहीं बैठेगा। हमारा जो गांव वाला जहाँ पे हम छठी मैया की जहाँ पूजा करते हैं तो फिक्स है कि ये वाली जो छठी मैया उसके आसपास ही उस मोहल्ले के लोग उसके आसपास ही बैठते हैं। इन्होंने उसका बात किया कि जो हम लोग लेकर जाते हैं, तो मतलब एक एग्जांपल देती हूँ कि समय के साथ भी चीज़ें कैसे बदली हैं। मुझे याद है जब मेरी दादी छठ करती थी ना, तो वो क्या कहते हैं उसको, वो जो हाथ से बीनते हैं ढकने वाला बनाते, क्रोशिया की कुछ ऐसी कुछ कहते हैं, हाँ कुरुस के उससे ढकने के लिए बनाते हैं। और अब देखिए अब जब मेरी मम्मी छठ करती हैं तो समय कितना बदला है कि अब हम उसको तौलिए से या फिर पीले रंग के कपड़े से बदलते हैं। तो एक ये भी बड़ा जनरेशनली हमने उस समय से चेंज देखा। इवन मैंने ये देखा है कि जैसा इन्होंने बताया कि बचपन में गांव में करते थे, तो मेरे दिमाग में ऐसे कि 3 बजे से सब उठे हैं, ठंड में उठने का मन नहीं है, फिर भी सब उठा रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं उठना है। बीच में ख्याल आ रहा है नहीं अब कौन जाएगा, अब रह जाते हैं, बट फिर भी जा रहे हैं। उसके बाद मम्मी जब शहर में करने लगी है तो वो एक परमानेंट बना दिया गया है ईंट से कि ये एक है, इसमें पानी डाल के छठ करेंगे। अब ये यहाँ से मेरे पड़ोस में मैंने देखा है, अब वो ले आए जो उसको पंप से बना हुआ स्विमिंग पूल टाइप। इसमें भी बहुत वो है, मतलब प्राइड लेते हैं कि जैसे अभी इसने बोला कि हम वो नहीं करते पोखर ओखर के पास जाके, हम नदी के पास जाके करते हैं। तो वो जो एक चाम है ना कि भाई हम नदी में डूब के घुटने तक खड़े होकर के दे रहे हैं कटकटाते हुए ठंड में। जो जिनके पास नदी का एक्सेस नहीं है, नहीं जा सकते हैं, तो वो कम्युनिटी लेवल पे छोटा छोटा ऐसे ग्राउंड चंदा इकट्ठा किया जाता है, नौ युवा लोग होते हैं लड़के, वो पूरा मंडप बनाते हैं, तैयार करते हैं। आसपास नदी है वो ज़्यादा चौड़ में। हाँ भाई, हाँ कि हम तो नदी में जाके करते हैं। अगर कोई बोलता भी है कि छठ करने आ रहे यार तुम्हारे यहाँ क्या, लेकिन अगर उसके मन में क्योंकि इमेज है कि वो तो नदी में ऐसे डूब के करते, फैसिनेटिंग लगता है, और देख लेगा गलती से कि अच्छा छोटा सा पोखर है उसी में जाके ऐसे करके आ गए। अपने दोस्तों को जिनके गांव मतलब आसपास अपने स्कूल में चिढ़ाते थे दोस्तों को जो अपने गांव में करते, क्या यार तुम क्या छठ करते हो, छठ का मजा तो नदी में है। हमारे वहाँ सोन नदी थी तो वो एक अलग सा गर्व होता है, कहते भाई साहब तुम्हारा छठ तो क्या ही है, हमारे वहाँ नदी में होता है। ये सारे प्रोसेस के दौरान जो है शारदा सिन्हा जी के गीत और तमाम तरह के गीत कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट, वो नहीं रुक सकता, कांस्टेंट है। जब तक छठ होता रहेगा शायद शारदा सिन्हा गीत बजते रहेंगे। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि बैकग्राउंड में छठ का गीत बज रहा है, मम्मी डांट भी रही हैं, 2 भाई बहनें आपस में मार कुटाई करके झगड़ा भी कर रहे हैं, बाल नोचा नाची सब हो रहा है, लेकिन वो गीत नहीं बंद हो रहा है। छठ नाम लिया तो कोरस में वही बजेगा, पीछे नेपथ्य में साउंड आ रही होगी शारदा सिन्हा वो आज से ही शुरू होगा, वो 4 दिन पहले से ही है। और एक चीज़ और है कि छठ अभी शुरू होने के बाद अगर मम्मी ने एक बार आवाज़ लगाई और अगर आप हाजिर नहीं हुए फिर जो कुटाई होगी या फिर जो चिल्लम कलेश
पर्व बाद में कलेश पहले हो जाएगा। हाँ, और मम्मी तो मुझे लगता है कि कई बार होता है मम्मी अपना पेशेंस रख लेती है, नहीं अभी नहीं डांटूंगी, जब मेरा छठ खत्म हो जाएगा तो इकट्ठा कर लेती हूँ, बाद में मन डांटूंगी। में पाप नहीं लाना है, गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, बाद में बताते हैं, अभी ये पारण हो जाए फिर बताते हैं। फिर इकट्ठा करके उस दिन तुम्हें ये काम कहा गया था, नहीं कर पाई थी, तुमको सुबह उठने के लिए बोला गया था, नहीं कर पाई थी। तो मुझे लगता है जैसे कई बार हम सोचते हैं ये जैसे ये सब कुछ चलता रहता है कांस्टेंट, और शारदा सिन्हा जी के गीत बैकग्राउंड में। तुम लोग यहाँ भी हाँ हाँ हाँ, शादियों में, मैंने छठ में तो नहीं लेकिन शादियों में बहुत उनके गाने, मिथिला में तो है ही नहीं, उनके गानों के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। उनके गाने कंटिन्यूअसली, शादी में तो उनके ही गाने, कोई बॉलीवुड कोई सॉन्ग नहीं, उनके गाने एकदम मस्त हैं। और शादियों की बात हुई तो मुझे अभी भी याद है कि मेरी मम्मी अगर कई बार ऐसे हम लोग रील देखते रहते हैं तो अब होता है कि आपका इंस्टाग्राम को समझ में आ जाता है कि भाई ये आदमी कौन सा कंटेंट देखना चाह रहा है। तो अगर उसको समझ में आ गया कि शारदा सिन्हा को पसंद कर रहा है तो वो फिर आपको छठ भी सुनाएगा और शादी के भी गीत। मुझे याद है भी रिसेंट में मैं ऐसे वैसे बल्कि मस्त स्क्रॉल कर रही थी तो पहले तो मम्मी बहुत पेशेंस से देख रही थी कि इतनी देर से लड़की फ़ोन चला रही है, कुछ कह नहीं रही है। उसके बाद उसमें जब वो शादी वाला गीत आया तो मम्मी बोली कौन सा गीत है, जरा फिर से सुनाओ। तो मैंने कहा अभी 10 मिनट पहले तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही थी, और फिर वो पूरा सुनने लगी और फिर ऐसे इमोशनल हो गई। मैंने कहा क्यों इमोशनल हो रही हो? शुरू में मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया, नहीं तो ये भी इमोशनल हो रही थी कि आप जो है ये रो दे। अच्छा कि आप कर लिए कंट्रोल करके, वरना डैमेज कंट्रोल बहुत मुश्किल होता। समझ में आ रहा था कि अब ये, जब फिर मैंने माइक चेंज कर दिया कि नहीं अब ये रो देगी जो है। तो भाई वो मम्मी शादियों के भी आप उनके गीत सुन लेंगे ना, तो अगर हमारी शादी वादी कुछ अता पता नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम सुन लेंगे तो हमको लगेगा एक दिन हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, रो दोगे। मतलब वो ऐसा है ना कि उनमें इतना इमोशन है ना, इतना भाव है ना, कैसा लगता है ये तो हमारे वो लिए जो है जो भी लाइन है। है ना कि छठ इज एन इमोशन, छठ कोई त्योहार नहीं, इमोशन है, वो उनके गानों की वजह से ही आया है कि हम लोगों की महक बैठ गई है मन में। ये होंगे तमाम बड़े बड़े स्टार, होंगे तमाम बड़े बड़े। एक चीज़ बताती हूँ, अगर लोगों को लगता है कि भोजपुरी गाने या बिहार में जो गाने बनते हैं वो बहुत वल्गर हैं, अच्छे नहीं हैं, तो उनको इनके गाने सुनने चाहिए। अगर आप इनके सुन लोगे तो आपका कंप्लीट पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। हाँ, वाइट वॉश हो जाएगा, कुछ नहीं है, वो सब हटाओ। का खुद का सिलेक्शन था कि वो मुंबई ना जाए, बिहार रहे, नहीं तो फिल्मों में भी उन्होंने गाने गाए हैं और भी ज़्यादा गा सकती थी, लेकिन उनका एक सिलेक्शन था कि भाई मुझको मुंबई नहीं जाना है, वहाँ नहीं रहना है, वहाँ नहीं गाना है, नहीं तो वो उसमें भी सक्षम थी। और मतलब मैंने प्यार किया में सलमान खान की फिल्म में गाना है ही है, पग 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 लिए जाऊँ तहरी बैरिया में। पग पग लिए जाऊँ तोरी बोलेंगे, हाँ वो तो बहुत प्यारा गाना है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हो कौन सा कहे तो से सजनी तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि होंगे बड़े बड़े स्टार और होते होंगे बड़े बड़े कंसर्ट, होते होंगे बड़े बड़े स्टेडियम बुक और टिकटों की मारा मारी, होंगे बहुत सारे लेडी गागा और तमाम सिंगर्स और दिलजीत दोसांझ और तमाम लोग, लेकिन शारदा सिन्हा जी का अपना एक मुकाम है और वो एक ऐसी आवाज़ है जो बजती है तो ये सारे अब ये जा कर के वो गाना सुनेंगे, जो वो आवाज़ जब सुनाई देती है तो लोग एक अलग फीलिंग होती है उसकी। मतलब आप उसमें बहुत उत्तेजित नहीं होते, आप उसमें जो है कोई बहुत उछल कूद नहीं मचाते, लेकिन वो आपको सुख, शांति, चैन, सुकून, इमोशन सब कुछ देता है। और उनको किसी परिचय की किसी मोहताज नहीं है। हो सकता है जो लोग नहीं जानते होंगे, मेरा रिकमेंडेशन है आप लोगों को कि वो पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा जा कर के, उसको सुनेंगे आप। अगर भोजपुरी नहीं भी आती तो आपको वर्डिंग समझ में आएगी थोड़ी देर में, और वो वीडियो के साथ देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मेरे जैसा आदमी जो नहीं जानता था छठ के बारे में वो क्यों इमोशनल हो गया था। तो वो अभी छठ का महापर्व शुरू हो गया और शारदा सिन्हा जी अस्पताल में एडमिट हैं, तो तमाम उनके चाहने वाले और तमाम लोग, जैसे सुप्रिया बोल रही थी कि वो उनकी आवाज़ अमर है, मतलब वो उनके आवाज़ के बिना त्यौहार और बिहार की शादियां नहीं होते, अधूरा है। अब वो थोड़ा बीमार हैं और हम सब लोग चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि हर बार आदमी सोचता है कि अच्छा उनके गीत तो टेप में बजते ही हैं, लेकिन उनको लाइव परफॉर्म करना, उनको किसी इंस्टाग्राम की रील में बैठ के गाते देखना, वो अपने आप में बहुत सुखद अनुभव होता है। तो हम सब लोग ये कामना करते हैं कि शारदा सिन्हा जी जल्दी से जल्द स्वस्थ हों और जल्द से जल्द वो हम लोगों के बीच, जैसे वर्चुअल दुनिया में या जैसे भी हैं, वो हमारे बीच रहें। आपको ये पूरी बातचीत और ये बिहार को लेकर के जो इनका छठ है, इमोशन है, ये जितने इनकी बचपन की यादें हैं, क्या कैसी लगी और इन्होंने क्या बताया, वो आप उस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या छूट गया है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और अगर गुरु सही में अगर हमारे दोस्त हो पक्के वाले तो जो है ये तो यहाँ है, ये गए नहीं है, जाने नहीं दिया तो बताना ठेकुआ का इंतज़ाम कैसे होगा। ठीक है, ये हमारा पता सब जानते ही है, ये लल्लन टॉप का दफ्तर है। हाँ, तो जो है या फिर कोई दोस्त अगर ये चाहे कि पर्सनली बुलाना चाहता है कि हम लोग नोएडा में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास, खाने भी आ जाए। हाँ, कि कोई अगर ये चाहता है कि नहीं हम आपको प्रसाद खिलाएंगे, तो प्लीज़ उसमें कमेंट करिएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ ऊपर कर रही हूँ एकदम आए पड़े हैं हमारे इतने चाहने वाले लोग हैं, भिजवा देंगे इतना सारा ठेकुआ यार, देखिएगा यहाँ पे भी ढेर लगा रहेगा। इतना लेना भाई। देखते हैं। तो उपासना अखबार लेके आते हैं ना, पता चला वो लेके आ रहे हैं, ये प्रसाद आया है ललन टॉप के नाम से, रख लो सब। चलिए देखते हैं कि ललन टॉप के नाम से प्रसाद आता है। प्रसाद तो प्रसाद होता है, एक टुकड़ा भी मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उपासना, सुप्रिया, शिवांगी और आनंद, इन चारों लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से छठ और शारदा सिन्हा जी के गीतों का महत्व बताया। मुझे खुद बहुत सारी नई चीज़ें पता चली। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि किसी के घर पे जाके मैं देखूं, गंडक नदी के किनारे वो जगह जहां पर पहले से फिक्स है कि भैया सोन नदी के किनारे, सोन नदी की, जो भी नदी की वो जगह फिक्स है कि यहाँ फलाने जी के परिवार का जो है छठ मनेगा, वहाँ जाकर के देखें और चारों दिन की रस्में देखने में तो मज़ा। और वो पोखर वाला जो है, नहीं वो वाला नदी वाला देखना है, नदी वाला देखना है, ताकि लगे कि हाँ कटकटाती थम। तो सुबह शाम दोनों टाइम जाना पड़ेगा ना शिवांगी। और उससे पहले लड़कों की जिम्मेदारी होती है कि वो उस पूरे घाट की सफाई कराएं। उनके रास्ते में जो व्रती आएंगे उनके रास्ते में कोई कंकड़ नहीं पड़ा, क्योंकि नंगे पैर जाती है ना, तो चोट ना लगे, कोई घास फूस नहीं होना चाहिए, पूरा क्लीन हो जाना चाहिए। तो हमारे न्यूज़ रूम में और भी बिहार के दोस्त हैं जो कई अभी छठ पे छुट्टी पे गए हुए हैं और कुछ हैं जो बाहर हैं। मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि ठेकुआ खिलाएं और इन दोनों प्राणियों को तो ज़रूर खिला दें, क्योंकि ये इनकी जो चुलबुलाहट है, कुलबुलाहट है, वो एकदम से अब उफान पे है। और ये जा कर के मुझे पता है कि 15-20 मिनट अब गायब रहेंगे, कोई काम वाम नहीं करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है जो इतनी देर से मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।